किसानों के मुंबई मार्च के पीछे मोदी विरोधी साजिश का वायरल सच। चिलचिलाती धूप में 180 किलोमीटर के सफर पर पैदल निकला किसानों का ये मार्च क्या मोदी सरकार के खिलाफ एक साजिश है? दिन रात पैदल चलकर नासिक से मुंबई पहुंचने वाला 30,000 किसानों का ये जुलूस क्या महाराष्ट्र सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि राज्य की बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार को बदनाम करने की मंशा के साथ निकाला गया है? किसानों की इस भीड़ में छोटे मासूम बच्चे हैं। किसानों के मार्च में कदम से कदम मिलाती महिलाएं हैं। चेहरे पर झुर्रियां लिए पहुंचे बुजुर्ग किसान हैं। लेकिन व्हाट्सएप पर घूम रहा ये मैसेज देश को ये बता रहा है कि किसान आंदोलन के नाम पर ये सब एक ड्रामा भर है। महाराष्ट्र के इस किसान आंदोलन को ड्रामा और मोदी सरकार के खिलाफ साजिश बताने वाले इस मैसेज में 5 प्रमुख आरोप लगाए गए हैं। पहला आरोप, वायरल मैसेज में लिखा है, शनिवार रात कुछ न्यूज चैनल्स पर इस जत्थे के मार्च की तस्वीरें देखी थी। ढोलक, मृदंग, तबला, हारमोनियम, झांझ, मंजीरों और ढपली में सदी हुई धुन पर मजे हुए नर्तकों की तरह झूमते गाते किसानों को देखकर यह भ्रम हो रहा था कि क्या यह किसानों की भूखमरी, गरीबी, आत्महत्या और कर्ज की समस्या के खिलाफ किसानों का मुंबई मार्च है, या फिर देश भर से आई लोक नर्तकों की सैकड़ों टोलियों की रैली है। तो चलिए शुरुआत पहले आरोप के सच से करते हैं। हमने 7 मार्च से लेकर 11 मार्च तक के किसानों के आंदोलन की तस्वीरें खंगालनी शुरू की तो यह है किसानों की वो तस्वीर जहां पर संगीत और नृत्य करते हुए वो दिख रहे हैं। लेकिन इसमें गलत क्या है? यह भी किसानों के विरोध का तरीका है। अगर किसान अपनी परंपरा और लोक संस्कृति से जुड़े गीतों पर थिरकते हैं तो क्या वो किसान नहीं होते? क्या किसान अपनी लहलहाती फसल देखकर गाना नहीं गाते हैं? किसानों के मार्च में शामिल भजन मंडली को सुनिए। क्या इन चेहरों को देखकर कोई कह सकता है कि ये मनोरंजन के लिए भजन गा रहे हैं? वायरल मैसेज में आरोप लगाया जा रहा है कि भूखमरी, गरीबी, आत्महत्या और कर्ज माफी के नाम पर निकले किसान है ही नहीं। एबीपी न्यूज के तमाम संवाददाता किसानों की इस रैली को कवर कर रहे थे। हमने अलग अलग किसानों से बात की और पूछा कि वो 5 दिन तक 180 किलोमीटर पैदल चलकर नासिक से मुंबई पहुंचे हैं। ये राम बाबू हैं, बीए तक पढ़े हैं, लेकिन मजदूरी करके अब अपना हक मांगने के लिए मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचने के बाद हजारों किसानों का यह जत्था दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में रुका। 5 दिन तक पैदल चलने के बाद और भरपेट खाना न मिलने से एम्बुलेंस के बाहर डॉक्टर से दवाई लेने वालों का तांता लगा हुआ है। इसी तरह के तमाम किसान हैं और इनकी स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छी हालत में नहीं है। आंखों के देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ना नींद पूरी हुई है ना तबीयत सही है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर अडिग है। हल्का सा बुखार है, सर दर्द कर रहा है और सर्दी भी हो गई। इसलिए पहला आरोप झूठा है कि किसान मोर्चे में किसान नहीं बल्कि नर्तकों की मंडलियां हैं। पहले आरोप का सच तो आपने जान लिया, लेकिन वायरल मैसेज में दूसरा और बेहद गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। आरोप ये
कि किसानों के इस आंदोलन को मोदी विरोधी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन है और इसीलिए ही कम्युनिस्ट पार्टी के कहने पर 30,000 से ज्यादा किसान 180 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकल पड़े। चलिए शुरू करते हैं दूसरे आरोप की पड़ताल। दूसरा आरोप लगाते हुए वायरल मैसेज में लिखा है, सबसे बड़ा रहस्य यह भी है कि जिस महाराष्ट्र में बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी जैसी पार्टियों का ही राजनीतिक वर्चस्व है, वहां एक भी कम्युनिस्ट पार्टी का विधायक और सांसद नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी का कोई अस्तित्व तक नहीं है। उस महाराष्ट्र के केवल एक जिले नासिक के 20,000 किसान कम्युनिस्ट पार्टी के कहने पर 165 किलोमीटर पैदल चलकर मुंबई जाने के लिए कैसे निकल पड़े। इस तथाकथित किसान मार्च में लहरा रहे हसिया हथौड़े के निशान वाले लाल रंग के एक ही शेड के हजारों झंडे तमाम सवालों को जन्म देते हैं। किसान आंदोलन की ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं। हाँ, ये सच है कि 30,000 किसानों का ये जत्था कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडों को लहराता हुआ नासिक से मुंबई पहुंचा है, क्योंकि ये आंदोलन वामपंथी पार्टी सीपीएम के संगठन ऑल इंडिया किसान सभा ने आयोजित किया है। आजाद मैदान में बैठे इन हजारों किसानों के सिर पर लाल टोपी इसलिए है क्योंकि सीपीएम ने इन्हें विरोध की आवाज बुलंद करने के लिए एकजुट किया है, लेकिन इससे ज्यादा और कोई मदद नहीं हुई। अगर कोई मदद हुई होती तो आजाद मैदान में बैठी इन महिलाओं के पैरों में ये छाले नहीं होते। अगर ये प्रायोजित रैली होती तो पैर की इन एड़ियों को देखकर आपको तकलीफ नहीं पहुंच रही होती। ये बीमार नहीं होते, ये भूखे नहीं होते। ये किसान ये नहीं कहते कि भले ही गोली खानी पड़े लेकिन बिना मांगे पूरी हुए यहाँ से नहीं जाएंगे। हमने डिसाइड किया है, अभी हम यहाँ से पीछे नहीं हटने वाले। कोई भी आए, हमें गोली भी मारे तो भी हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये तस्वीरें रात मुंबई पहुंचने की हैं। पूरी रात ये किसान पैदल चलते रहे। अब आप इसकी वजह जान लीजिए। किसानों को पता चला कि 12 मार्च को मुंबई में बच्चों की बोर्ड की परीक्षा है। अगर हजारों किसान सुबह के वक्त मार्च निकालते तो छात्रों को मुश्किल हो सकती थी। इसलिए किसानों ने रात में ही चलते हुए मुंबई पहुंचने का फैसला किया ताकि सुबह तक वो छात्रों के लिए सड़क खाली कर सके। हाँ, हम तो सुबह भी आ सकते थे, लेकिन हमें किसी का नुकसान नहीं करने का है। या हमें पता चला है कि आज 10वीं स्टैंडर्ड का एग्जाम है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें तकलीफ हुई तो चलेगी, लेकिन स्टूडेंट को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने डिसाइड किया और हमने रात 1 बजे से उधर सोमैया मैदान से निकल पड़े हम। और जहां तक ये आरोप है कि महाराष्ट्र में सीपीएम का एक भी विधायक नहीं है, तो इस आरोप का सच है। स्क्रीन पर आपको दिख रहे जीवा पांडुगावित, जो न सिर्फ आंदोलन के आयोजक हैं, बल्कि नासिक की कलवन विधानसभा सीट से सीपीएम के विधायक हैं। इस किसान आंदोलन को सिर्फ सीपीएम का समर्थन नहीं है। इन बैनरों को देखिए। मुंबई के आजाद मैदान में आपको उद्धव ठाकरे की शिवसेना से लेकर राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तक के झंडे दिखाई देंगे। इसलिए ये आरोप लगाना गलत है कि लाल झंडों की आड़ में कोई राजनीतिक खेल खेला गया है। मैसेज में तीसरा आरोप यह है कि किसान आंदोलन को गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ ने मिलकर आयोजित किया है। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह किसानों के बीच ही मौजूद थे। उन्होंने इस बात की पड़ताल की कि क्या कोई एनजीओ किसानों को मदद कर रहा है। संवाददाता मृत्युंजय सिंह की मुलाकात किसानों के लिए पानी का टैंकर मुहैया करा रहे यूसुफ पठान से हुई। यूसुफ नागपुर से यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ क्यों आए हैं वो खुद बता रहे हैं। मैं पानी का इंतजाम कर रहा हूँ यहाँ पर रात के 12 बजे से। वो खुद मेरा पर्सनल है। कोई भी अगर मेरे को बोलता है कि मेरे ने उनको 10 रुपए भी दिया तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ, लाइट डिटेक्टर करा ले अपना या ब्रेन मापिंग करा ले। मैं खुद का अपना मेहनत का पसीने का पैसा लगा के एक काम कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे को इतना मालूम है अगर किसान अगर जिंदा रहा तो मेरी आने वाली पीढ़ी अन्य करके अच्छे से खुशहाल रहेंगी। तो ये परिस्थिति ना आए करके मैं ये किसान लोगों के सेवा के वास्ते नागपुर से यहाँ पर आया हूँ। संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने किसान संतोष से भी बात की और पूछा कि 5 दिन तक पैदल चलकर मुंबई पहुंचने के दौरान क्या खाना या पानी को लेकर किसी संगठन ने आपकी मदद की। सुनिए उनका जवाब। रास्ते में आप लोगों को खाने पीने की सुविधा कैसे, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, खाने पीने की सुविधा किसने उपलब्ध कराई? हम खुद किया है और यानी हम घर से लाए थे
यानी किसान खुद अपने घर से लाए खाने और अनाज से खाना बनाकर खाते रहे और 180 किलोमीटर तक का सफर तय किया। मुंबई पहुंचने के बाद राजनीतिक दलों और कुछ सामाजिक संगठनों ने किसानों की मदद की। कोई एनजीओ सीधे तौर पर इस आंदोलन में शामिल होता नहीं दिखा। हमारी पड़ताल में किसान आंदोलन में एनजीओ की मदद का दावा भी झूठा साबित हुआ है। लेकिन वायरल मैसेज यहीं पर खत्म नहीं होता। मैसेज के आखिर में चौथा और सबसे गंभीर आरोप ये लगाया गया है कि किसानों का यह आंदोलन हिंसक हो सकता है। दावे के मुताबिक साजिश ये है कि आंदोलन की आड़ में हिंसा फैलाई जाए। इस गंभीर आरोप का जवाब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद ही महाराष्ट्र विधानसभा में दे दिया। बांधवांचं, भगिनींचं अभिनंदन करावं लागेल की अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने हा संपूर्ण मोर्चा त्यांनी या ठिकाणी आणला। काल मुंबईमध्ये प्रवेश करताना त्यांना आपण विनंती केली होती की फार ट्रॅफिक जाम होऊ नये म्हणून आपण सर्व्हिस रोडने आमच्या सोबत चला। त्यांनी ते मान्य केलं, पूर्ण सर्व्हिस रोडने ते आले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किसानों के शांत तरीके की तारीफ की, लेकिन सोशल मीडिया ब्रिगेड किसान आंदोलन को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इनको गलत साबित करने के लिए आंदोलन का अंजाम भी काफी है, जो बिना किसी हिंसा या उपद्रव के पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया। आलम यह है कि इस आंदोलन के साथ दिल्ली के जंतर मंतर में हुए किसान आंदोलन को जोड़ा जा रहा है। पिछले साल 14 मार्च को तमिलनाडु के 100 किसानों ने सरकार से ये मांग करते हुए जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया था कि उनका कर्ज माफ किया जाए और सूखे की समस्या से निपटने के लिए सरकार उनकी मदद करे। 140 साल के सबसे बड़े सूखे से लड़ते तमिलनाडु के इन किसानों ने मुंह में मरा हुआ सांप दबाने से लेकर पेशाब तक पी ली। तब भी आरोप यही लगाया गया कि किसानों का यह आंदोलन मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन एबीपी न्यूज ने वायरल सच कार्यक्रम में आपको इस दावे का सच दिखाया था। हम तमिलनाडु के उन किसानों के घर तक पहुंचे थे ताकि देश को सच का आईना दिखा सके और सोशल मीडिया पर कुछ भी दावा कर देने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। इस बार भी किसान आंदोलन को मोदी सरकार के खिलाफ साजिश बताने वाला दावा झूठा साबित हुआ है।